हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमाइंस चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और जनाब साथ ही आपको रिवीजन वीडियोज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी दी जा रही होगी। राइट, तो इसके लिए जनाब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सब क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। राइट, और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे हमारी इंस्टा आईडी है, अगर आप हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब यहाँ से आप हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। क्लियर है। और सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकलवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद ही आकर के हमारे 3D सॉल्यूशन को देखना है ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर होते जाएं। सही है, सारी बातें हो गई। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यहां पर आप देखेंगे ABC, यानी कि आपको 3 बार रिएक्शन करवानी है और आपसे सी प्रोडक्ट पूछ लिया गया है। ओके, करवाते हैं जनाब। CH3 CH2 CN। यहां पर आइए, CH3 CH2 CN। तो यहाँ पर ये बॉन्ड्स ओपन कर दें क्या? ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे हो जाएगा। सही है ना। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ? CH3 MgBr along विद ईथर, यानी कि क्या है ये भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो क्या होने वाला है? इस पर निगेटिव होगा, बताइए होगा ना। यस, अब ये निगेटिव क्या करेगा भैया? ये यहाँ दौड़ा दौड़ा आएगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा और इसके बॉन्ड को खोल देने वाला है। नहीं, इस बॉन्ड को यहाँ पर कैसे अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देने वाला है। समझ आया? ऐसा ही होने वाला है। आपने कई बार इस चीज को किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने 4-5 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, 4-5 साल क्या, 4-5 चैप्टर बोल देंगे हम, 4-5 चैप्टर के भी पीवाईक्यूज आपने प्रैक्टिस किए हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू होकर ना गुजरे हो। हो ही नहीं सकता। आइए वापस आएंगे यहाँ पर। तो जनाब यहाँ पर CH3 CH2 हो जाएगा और इस कार्बन पर अब CH3 जुड़ जाने वाला है। अरे जुड़ेगा ना। यस, अब ये ऐसे आ चुका है, दैट मींस C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर अब निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये वाला बॉन्ड इधर आया है तो जनाब निगेटिव ही तो आएगा। बिल्कुल, यानी कि प्रोडक्ट A बन करके तैयार हो चुका है। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमको किसके साथ? H3O पॉजिटिव के साथ। H3O पॉजिटिव क्या करेगा? इसको देखिए, H प्लस OH माइनस देने वाला है। तो सबसे पहले CH3 CH2 C। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है, इसको जैसे आप प्रोटॉन देंगे तो यस NH हो जाने वाला है। डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, NH हो जाएगा और यहाँ पर CH3 है। H3O पॉजिटिव जनाब किस चीज का एडिशन करने वाला है? H प्लस OH माइनस ना। H3O पॉजिटिव क्या देगा? H प्लस OH माइनस ही तो देगा। ओके, H प्लस किसके पास जाएगा और OH माइनस किसके पास जाएगा? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाले दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से टूटेंगे, है ना। अब जनाब बताइए, कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ना। बताइए, नाइट्रोजन की ज्यादा है। दैट मींस इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच के रखेगा, यानी कि नाइट्रोजन पर आ जाने वाला है डेल निगेटिव एंड कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। तो जनाब आप ही बताइए, डेल निगेटिव पर ही जाएगा ना H प्लस। यस, H प्लस डेल निगेटिव पर ही जाने वाला है, यानी कि H यहाँ पर दे देंगे आप और OH यहाँ पर दे देने वाले हैं। यहाँ से तो NH3 बाहर निकल जाएगा और जो बनने वाला है उसको ध्यान से देखते हैं हम। CH3 CH2 C और CH3 यहाँ पर पहले से है और 2 OH आ चुके हैं। सभी को पता है कि 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यह जनाब यहाँ से वाटर निकल जाने वाला है। राइट, इस प्रकार से वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C और CH3 इस तरफ हम लेकर आ जाते हैं और ये डबल बॉन्ड वो हो जाने वाला है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी कि बी हमारा बन चुका है। अब बारी है किसकी? ZnHgHCl। ZnHgHCl, तो भैया इसकी नेम रिएक्शन आती है ना। क्या नेम रिएक्शन है आप खुद बताएंगे, आप खुद बताएंगे, बाकी हम आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं इसका। डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH दे दो, सिंपल है, कोई खास दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। नेम रिएक्शन है, टू द पॉइंट आपको रहना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड तोड़ो, HH दे दो। यहाँ भी H दिए हमने, यहाँ भी H दिए। अब जनाब बताइए, CH3 CH2 CH2 CH3 लिखने में क्या कोई आपको दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? नहीं ना। यानी कि सिंपल सी चेन बनने वाली है 4 कार्बन की। आइए
सिंपल सी चेन 4 कार्बन की, जनाब ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बताइए क्या दिक्कत है, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाएंगे इसमें? राइट, करना पड़ेगा, रिएजेंट पर पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत कर पा रहे होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए, ओहो, ये है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। हाँ जी, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है मेरे को। एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट लिखा हुआ है, अंडरलाइन करें इसको, डज नॉट गिव ऑर्थो एंड पैरा मिथाइल एनिलीन। सही है, रीजन देख लेते हैं। ओके, रीजन से पहले जनाब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो एनिलीन का हम आपको समझाएं उसके पहले हम नॉर्मल आपको समझा देते हैं बेंजीन का। बेंजीन पर जब आप NH2 लगा देते हैं तभी तो बन जाता है एनिलीन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा और बेसिक से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, क्या लेना है जनाब आपको? CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3, CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है जनाब, ये लुईस एसिड है और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लुईस एसिड है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जनाब ये वाला क्लोरीन यहाँ पर अटैक कर देने वाला है, एल्यूमिनियम पर करेगा। बाकी हमने ऐसे आपको दिखा दिया, ऐसे ना दिखा करके इस तरफ दिखाएंगे जो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। राइट, एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा तो AlCl4 निगेटिव बन जाने वाला है। अब आप खुद बताएंगे, यहाँ से अगर Cl आ चुका है तो पीछे क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव ना। तो यस जनाब, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव जनरेट हो चुका है, अब हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर CH3 आप आसानी से जोड़ पा रहे होंगे। क्लियर है ना? ओके, बट यहाँ पर क्या है? एनिलीन ना। ओके, एनिलीन है यहाँ पर, तो एनिलीन है तो उसके लिए थोड़ा पेन को बदल लिया जाए, है ना। एनिलीन यानी कि बेंजीन पर आप NH2 लगा देने वाले हैं और इसकी रिएक्शन करवानी है हमको CH3Cl और AlCl3 के साथ। राइट, अब जनाब यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है। हाँ जी, यहाँ पर भी लोन पेयर है। यस, ओके, अब आप खुद बताइए हमको कि कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा, बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए, दोनों लोन पेयर हैं, दोनों अटैक कर सकते हैं, बट पहले कौन अटैक कर देगा? लोन पेयर किस पर ज्यादा स्टेबल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की या फिर क्लोरीन की या फिर नाइट्रोजन की? ऐसे करते हैं हम, क्लोरीन की ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, और उसके बाद होती है क्लोरीन की। यस, आपको रटी हुई होनी चाहिए सारी बातें। राइट, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रहते हैं। राइट, ओके, इसको रफ कर लिया जाएगा सबसे पहले। ग्रेट, आइए जनाब वापस से आइए, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा, यस करेक्ट, बताइए। यहाँ पर लिख देंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, यानी कि क्लोरीन के जो ये लोन पेयर है ना वो ज्यादा स्टेबल है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, यानी कि क्लोरीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लोन पेयर को होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर क्लोरीन ने अपने लोन पेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से होल्ड करके रखा है तो वो अटैक कैसे कर पाएंगे? राइट, तो जनाब नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने वाले हैं। अच्छा जी, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर देंगे तो एक बार फिर से AlCl4 निगेटिव बनेगा और यहाँ पर क्या छूट जाएगा? बोलिए NH पॉजिटिव ना। यस, NH2 पॉजिटिव छूटने वाला है जनाब। यहाँ पर आप NH2 पॉजिटिव बनाएंगे और साथ ही AlCl4 निगेटिव मिलने वाला है, AlCl4 निगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव को थोड़ा सा तड़कता भड़कता बाहर बनाया जाए। राइट, इस प्रकार से दूसरे पेन का यूज करेंगे हम, व्हाइट पेन का यूज करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव बड़ा खास है। व्हाइट पेन नहीं मिल रहा है हमको, मिलेगा जनाब, मिलेगा। ये पॉजिटिव क्या करने वाला है? देखिए, ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सॉल्ट बन चुका है। राइट, और ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, वो डीएक्टिवेटिंग कर दिया गया है इसके द्वारा। इस पॉजिटिव ने इस रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि जो CH3 पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट होता और अटैक कर रहा होता, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी गई है। ये सॉल्ट बन चुका है। राइट, अब जो ये पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं ना, उसने इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि जो CH3 पॉजिटिव आप यहाँ पर अटैक करवा पा रहे थे वो अब अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि जनाब ये रिएक्शन प्रोसीड आगे नहीं करने वाली। राइट, समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर NH2 था और उसके लोन पेयर ने
सारा खेल बिगाड़ दिया, राइट। अभी तक तो क्लोरीन के लोन पर अटैक कर पा रहे थे, बट क्लोरीन के लोन पर अटैक करें उससे पहले नाइट्रोजन के लोन पर अटैक कर दिया और सब कुछ बदल गया, राइट। अब सॉल्ट फॉर्मेशन हो चुका है और इसी की वजह से ये बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट कर दी गई है, ओके, यानी कि रिएक्शन नहीं होने वाली। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डज नॉट गिव, यस जनाब, यहाँ पर रिएक्शन नहीं मिलने वाली आपको कोई, दैट मींस स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव, बिल्कुल सही है। आगे आइए रीजन पर आते हैं। The NH2 group of aniline becomes deactivating because of salt formation with anhydrous AlCl3 and hence yields नहीं भैया, क्या बोल दिया आपने, ये लाइन तो बिल्कुल सही है। The NH2 group of aniline becomes deactivating because of salt formation with anhydrous AlCl3, तो यहाँ तक की लाइन बिल्कुल सही है, जो हम आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे उसका यही मतलब है। अगर आप शब्दों में लिखना चाहते हैं तो यस लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन गलत है, हेंस यील्ड्स, अरे भैया नहीं, आगे रिएक्शन ही नहीं बन रही है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भैया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्रैक करने वाले हैं, जो कि 26 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इसको। हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड, अरे कार्बोलिक एसिड लिख दिया गया, हमने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है बट कार्बोलिक एसिड तो नहीं पढ़ा। अरे ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ फिनॉल है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पता होना चाहिए कार्बोलिक एसिड को हम फिनॉल ही बोलते हैं, ओके। तो एट द एंड आपको क्यूमीन इन सभी से फिनॉल बनाना है, जिसमें फिनॉल बन जाएगा उसको आप टिक कर देंगे और कंडीशन क्या है, आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। आइए क्यूमीन की बात करते हैं। क्यूमीन होता क्या है, क्यूमीन जनाब ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर आप CH लिखेंगे और दोनों तरफ CH3 होने वाला है, तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, CH3 ऐसे हो जाएगा ना, CH3, ये है आपका क्यूमीन, इसी को बोलते हैं क्यूमीन। तो क्या आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बन जाएगा फिनॉल? नहीं बनेगा। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवाने से फिनॉल नहीं बनता है, ठीक, ये नहीं होने वाला। तो कैसे बनेगा? इससे फिनॉल बनता है, बट जो यहाँ पर लिखा गया है ना हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच कंपाउंड, तो हाइड्रोलिसिस से नहीं बनने वाला। कैसे बनेगा, चलिए वो आपको बता देते हैं हम। इसका पहले आपको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन बोलेंगे खास तौर पे एयर के साथ। और O2 जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो आपने ये H बनाया है ना, इसको अलग करिए, दोनों ऑक्सीजन को इसमें फिट कर दीजिए एंड यस H3C और यही है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब जाकर आपको फिनॉल मिलता है, H3O पॉजिटिव। यहाँ पर जब आप करवाएंगे तब जाकर के आप फिनॉल को पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पर हम इस तरीके से फिनॉल बना देते हैं और इसी को हम बोलेंगे कार्बोलिक एसिड, बट डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू आप इसे हासिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट, सॉरी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यूमीन गलत हो चुका है। इसकी हाइड्रोलिसिस से आप फिनॉल तो नहीं बना सकते। अब क्या बात, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को यहाँ पर समझ लेते हैं। समझ आ गया ना, कार्बोलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल होता है, ओके। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है भैया? अरे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+Cl निगेटिव, इसी को तो बोलते हैं हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बोलिए, बोलते हैं ना, यस। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा बताइए, क्या बनेगा? आपको ये पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी उठाइए, लिखिए कि N2 पॉजिटिव इज अ वेरी 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 गुड लिविंग ग्रुप। N2 पॉजिटिव इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ओके, राइट, लिविंग गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो फटाक से इसको छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा, देन OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाने वाला है। दैट मीन्स यही आपका सही हो जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ही आपको फिनॉल दैट इज कार्बोलिक एसिड मिलने वाला है। और कैसे मिलेगा ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि N2 पॉजिटिव एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि तुरंत इसको छोड़ करके बाहर निकल जाएगा एंड यस और आकर के OH जुड़ जाने वाला है। हाइड्रोलिसिस से आपको OH तो मिलेगा ही मिलेगा ना। आगे आइए, अब बात करते हैं बेंजल क्लोराइड की। हालांकि आपको सही ऑप्शन मिल चुका है बट समझ लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, नहीं ना। आइए बेंजल क्लोराइड को समझने के लिए ऊपर चलते हैं। बेंजल क्लोराइड, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, बेंजल क्लोराइड क्या होता है, CH और यहाँ पर आप Cl जोड़ देने वाले हैं इस प्रकार से। अब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H3O पॉजिटिव के साथ, राइट। देखिए H3O पॉजिटिव लिख लेंगे
और यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन पर, सॉरी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। यस, तो क्या करेगा ये, सॉरी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, बट खास बात यह है कि क्लोरीन पर भी लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर हम बना देते हैं और क्लोरीन पर भी लोन पेयर बना देंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स इसके लोन पेयर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखे गए हैं ना। तो यस, अटैक तो यही करने वाला है, राइट। ये जनाब ऐसे आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और एक क्लोरीन को बाहर निकाल कर फेंक देगा, राइट। अब थोड़ा सा साइड में कर लिया जाए इसको, ऐसे इस एरो को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम इसी को ड्रॉ कर पाए यहीं पर, राइट। ऐसे हो जाएगा, CH रहने वाला है और एक Cl को आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरफ आइए, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर इस क्लोरीन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, बट ये बाहर जा चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर अब OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। और यहाँ से H+ बाहर निकल जाने वाला है, तो यहीं पर साथ में निकाल दे। यस, अब आपको यहाँ पर OH मिल चुका है और एक बार फिर से वही होगा जो भी हमने कराया, राइट। यानी कि H3O पॉजिटिव है और इसके पास लोन पेयर अभी भी हैं और ये एक बार फिर से यहाँ पर अटैक करेगा। ओहो, थोड़ा सा बढ़िया बना दिया जाए, राइट। ये जनाब यहाँ पर अटैक करेगा और यस, क्लोरीन को बाहर निकाल कर फेंक देना है, तो यहाँ पर भी OH बन जाने वाला है। यहाँ पर भी देखिए CH होगा, देन OH यहाँ पर भी और OH यहाँ पर भी। तो क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, एक ही कार्बन पर 2 OH, यानी कि H2O बाहर जाने वाला है। ये वाला कलर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लें स्क्रीन को यार। H2O बाहर जाने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन होगा, H है ही और डबल बॉन्ड O बनने वाला है, दैट मीन्स आपको बेंजल डिहाइड मिल जाने वाला है, राइट। बेंजल डिहाइड आपको मिलेगा, बट आपको निकालना था क्या, कार्बोलिक एसिड, दैट मीन्स फिनॉल। ओके, एक बार फिर से आप रिएक्शन को गो थ्रू कर सकते हैं, क्या हुआ, कैसे अटैक कराया गया, क्लोरीन का लोन पेयर क्यों अटैक नहीं करेगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए ना। ओके, आगे बढ़ेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल के बारे में बात कर लेते हैं साथ ही, हालांकि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब बात करनी है हमको इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल के बारे में। आइए, तो आपको सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बना लेना चाहिए, राइट। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, बहुत ध्यान से, हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो। चलिए, R यहाँ पर आप कर लेंगे और O को इस तरीके से करेंगे CH3। देखिए जिस तरीके से हम बना रहे हैं ना, उसी तरीके से बनाइए, समझने में आसानी रहने वाली है। और जनाब यहाँ पर CH3 नहीं, CH2 होने वाला है, राइट। CH2 होता है और ये वाला बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। पर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल क्यों लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ये बनता कैसे, और अगर आप ये समझ जाएंगे कि बनता कैसे है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिगड़ता कैसे है ना। ये R3 डबल बॉन्ड O करेंगे, R करेंगे और अब बनाना है हमको ग्लाइकोल। ग्लाइकोल कैसे होता है, देखिए CH2 और यहाँ पर O और H को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर O और H को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोल। ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो नोट करते जाइए, क्योंकि छोटी छोटी बातें मिलकर के बहुत काम आने वाली है। और यहाँ से जनाब आप H2O निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, यानी कि -H2O जब आप करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल को पाते हैं। यानी कि अब अगर आपको ये दोबारा से चाहिए ना, तो एक बार हम वाटर दे देंगे, प्लस H2O अगर कर देंगे तो यस, हमें ये सब कुछ वापस से मिल जाने वाला है। तो क्या बोला गया था आपको, हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस करने से तो क्या मिलता है, फिनॉल, एसीटोन, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं ना, फिनॉल। यानी कि प्लस H2O, जब भी आप प्लस H2O कर देंगे तो इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल वापस से इन सब चीजों में आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी गलत होने वाला है। समझ आ चुका, चारों ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया, निश्चित तौर पे आपको समझ में भी आना चाहिए, एक भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे, चीजों पर फोकस किया जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कराने की कोशिश करी जा रही है, आपके कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने की भी कोशिश है। तो जनाब आपकी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, क्या आपने कुछ नोटिस किया, 26 जुलाई शिफ्ट 2, यहाँ पर भी देखेंगे 26 जुलाई शिफ्ट 2। प्रैक्टिस 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 और जनाब PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक लेकर आनी है और ये जनाब सारे रिएजेंट आपके सामने हैं। चलिए, हमारे सामने रिएजेंट हैं, रिएक्टेंट हमने पढ़े हुए हैं, तो यस फटाफट से हम चीज़ों को ट्रैक कर पाएंगे।
अब आपको ये सोचना है, देखिए ध्यान से देखिए, NO2 कन्वर्ट हो रहा है OH में, NH2 कन्वर्ट हो रहा है I में। क्लियर है, बात समझ आ रही है? ओके। और ये हो कैसे रहा है, यहाँ पर आइए देखिए, सभी में HNO2 HNO2 है, तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए ये। इतना भी बड़ा एरो नहीं बनाना है हमको, क्योंकि काफी सारी रिएक्शन है। HNO2 अपनी शॉर्ट रूम अभी उठाइए और लिखिए जनाब, अगर NH2 आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ HNO2 की रिएक्शन करवानी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए Na2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होकर रहेगा। लिखिए जनाब, लिखिए, अगर NH2 है रिएक्टेंट में और रिएजेंट में आपके पास HNO2 है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप N2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन जरूर से करवाएंगे। आई रिपीट, जरूर से करवाएंगे। राइट, चलिए अगर ऐसा है तो हम करवा देते हैं, क्योंकि HNO2 हमारे पास है और NO2 के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में कुछ भी नहीं करना है। बट NH2 को आप Na2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देने वाले हैं इस प्रकार से, N2 पॉजिटिव, यहां पर आपको प्लस नजर आ जाने वाला है। क्लियर है, बात क्लियर है ना? यस, आप यहां तक आ चुके हैं। अब आपको ये एक बात और पता होनी चाहिए कि N2 पॉजिटिव इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता करके आ रहे हैं। क्लियर है, अब आपको ये सोचना है कि N2 पॉजिटिव अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर हमको KI का एडिशन करवाना है, सॉरी I का एडिशन करवाना है। तो I का एडिशन कैसे होगा, ये यहाँ पर KI है आपके पास, KI है। बट चलिए ऑप्शन नंबर ए के सहारे से चलते हैं। यहाँ पर क्या है, FeH पॉजिटिव। अगर मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन FeH पॉजिटिव के साथ करवा दी, तो क्या होगा, चलिए करवा के दिखाते हैं आपको। अगर आपने इसकी रिएक्शन Fe पॉजिटिव के साथ करवा दी, Fe पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, अरे पढ़ा है ना, मेटल प्लस एसिड, मेटल अलॉन्ग विद एसिड। तो जनाब ये मेटल है और ये एसिड से ही H प्लस आया है। इसके बजाय अगर FeHCl होता, SnHCl होता, ZnHCl होता, तब भी ये सब कुछ सेम ही होता। क्लियर है ना? यस। और इसका काम क्या है, रिडक्शन करवा देना। इसका काम है रिडक्शन करवा देना, यानी कि जो NO2 आप देख पा रहे हैं वो भी NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, करेंगे NH2 में कन्वर्ट। आपकी सारी चीजों को दूर कर दिया जाएगा, सारे डाउट्स को दूर कर दिया जाएगा जनाब। N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। अब ये FeH पॉजिटिव की वजह से NO2 से NH2 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि ये जो NH2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो यही ऐसा ही तो है। दैट मीन्स एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, आपको HNO2 नजर आने वाला है और यहाँ पर हो गया लफड़ा। एक बार फिर से आपको HNO2 के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो जनाब जो है आप ये NH2 देख पा रहे हैं ना, वो भी तो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि दोनों जहां पर N2 पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर दोनों जहां पर N2 पॉजिटिव हो जाएंगे, उसके बाद आपने KI के साथ रिएक्शन करवाई, तो दोनों जगह पर आयोडीन जुड़ जाएगा और उसके बाद आप आयोडीन को हटा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास है क्या, H2O ना। कैसे हटाएंगे आयोडीन? नहीं हट सकता जनाब, नहीं हट सकता। दैट मीन्स पहला वाला गलत हो जाने वाला है। क्लियर है, क्यों गलत हो गया, समझ आ चुका है? यस जनाब, क्योंकि NH2 अगर दोबारा से बन गया, उसके बाद HNO2 है, HNO2 है, तो एक बार फिर से दिक्कतें खड़ी कर रहा है आपके लिए। दैट मीन्स पहला वाला नहीं होने वाला, यानी कि जो N2 पॉजिटिव यहाँ पर बना है ना, उसको अभी इसी वक्त I में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज दिक्कतें होने वाली है। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर 2 को हम येलो पेन से करने वाले हैं पूरी शिद्दत के साथ। तो यहां तक तो दोनों में मतलब चारों में ही सेम रहने वाला है, दोनों में क्या। ओके, अब आपको रिएक्शन करवानी है KI के साथ। तो KI के साथ रिएक्शन करवानी है, दैट मीन्स K प्लस I नेगेटिव होगा। चलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं, इतना तो पता ही है आपको, राइट। N2 पॉजिटिव, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखिए NO2 का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा ये KI, बट N2 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसको निकाल कर बाहर फेंक देगा और खुद को यहाँ पर जोड़ लेगा, दैट मीन्स आयोडीन। बात क्लियर है? यानी कि यहाँ तक आप कंप्लीट आ चुके हैं। अब कराइए FeH प्लस से, अब कराइए FeH प्लस से। अब क्या दिक्कत है जनाब, अब क्या दिक्कत है? एक बार फिर से NO2 को NH2 में कन्वर्ट करिए, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करिए और यहाँ पर आयोडीन को एज इट इज लगा दीजिए। क्या दिक्कत है? ठीक है, आपने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है HNO2 की। ओके ठीक है, HNO2 की बारी है, तो एक बार फिर से हम HNO2 का रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो एक बार फिर से वही रिकॉल करिए कि HNO2 एज ए रिएजेंट है, NH2 रिएक्टेंट में है, तो क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव। बस सिंपल जनाब, N2 पॉजिटिव ऐसे ही दिखा देते हैं हम। ओके, ये हो गया ऐसे, और जनाब यहाँ पर आयोडीन। चलिए लास्ट रिएजेंट बचा हुआ है H2O। अब भैया H2O है तो ये क्या देगा, H प्लस OH माइनस ना, तो यस यहाँ से OH जुड़ जाने वाला है इस पर, आई यहाँ पर रहेगा आयोडीन, और N2 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो हट जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाने वाला है। देखिए देखिए, आपको वही प्रोडक्ट मिल चुका है जनाब, ऊपर OH यहाँ पर आयोडीन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कोई दिक्कत है?
कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, बताइए। होगी नहीं वैसे, है ना। कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, कैसे 1 बाय 1 आगे बढ़ना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को भी आप देख सकते हैं, सारे रीजन के बारे में आपको बता दिया गया है, वही रीजन है, आगे पीछे किया गया है, तो आप आसानी से सी और डी को समझ सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला उनमें, क्लियर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि HNO2 एज अ रिएजेंट अगर आपके पास है और NH2 है रिएक्टेंट में, तो N2 पॉजिटिव ही बनेगा, जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि 27 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो ये तो है मैचिंग वाला क्वेश्चन। और ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इतना भयंकर नाम। सिंपल है यार, सिंपल है। एस करेंगे यहाँ पर SO2Cl2 होता है, राइट। SO2Cl केवल सल्फर की देख पा रहे हैं ना, 6 बॉन्ड बन चुके हैं सल्फर के, ग्रेट। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये क्या है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या है, क्या ये लिख दे सबसे पहले हम। एक्चुअली ये है वो क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी लिख देंगे साथ में हम, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या आपने हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में पढ़ा है, बोलिए हाँ कि ना। अगर नहीं पढ़ा तो कब पढ़ेंगे, बताइए कब पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसका यूज हम क्या करते हैं। देखिए अगर आपको पढ़ना है टेस्ट के बारे में, यस यहाँ पर भी और कुछ टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो अगर आपको टेस्ट के बारे में पढ़ना है तो हमारे रिवीजन वीडियो को ओपन करिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाइए, आपको एक वीडियो नजर आएगा, क्या, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस वीडियो में मैंने सारे के सारे टेस्ट कवर कर रखे, आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है, जितने भी टेस्ट पूछे गए ना, पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कवर है, चाहे वो फिनॉल के टेस्ट हो, एल्कोहल के टेस्ट हो, एल्डिहाइड के टेस्ट हो, कीटोन के टेस्ट हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के हो, या फिर कोई और टेस्ट हो, या फिर ये हिंसबर्ग टेस्ट ही क्यों ना हो। क्लियर, उसको जरूर से देखना है। चलिए फिलहाल आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम, ये किसके लिए होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट का आप यूज करते हैं 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन को समझने के लिए। जी बहुत बढ़िया बात है। रिएक्शन कैसे कराते हैं, देखिए अगर 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है एंड 3 डिग्री एमाइन है, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर हम HR लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है ये PPT का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री एमीन, वो नो PPT, वो कोई भी PPT का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, यानी कि बट अभी भी आप 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, करना पड़ेगा ना। अब आती है बात किसकी, KOH, राइट। एक्वस KOH में जवाब डालेंगे, इसको एक्वस KOH में जवाब डालेंगे, तो जो 1 डिग्री एमीन है ना, 1 डिग्री एमीन की PPT डिसॉल्व हो जाने वाली है, 1 डिग्री एमीन PPT डिसॉल्व, ओके। बट 2 डिग्री एमीन की PPT विल नॉट डिसॉल्व, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया बात है, ये क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं रहा। अरे हाँ गायब हो गया, यस। आइए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो यहाँ पर देखिए आपको पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, और लगेगा कि यही तो सही है, लग रहा है ना, बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अब आप ही खुद बताइए कि क्या आप सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी एमीन को बता सकते हैं। यहाँ पर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन में फर्क क्या है ये बता पाएंगे, नहीं। दैट मीन्स एक्वस KOH भी आपको चाहिए 1 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला। ये है आगे, ये NDZGF कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ से हिंसबर्ग रिएजेंट यस, यानी कि A का हो जाने वाला है थर्ड, सही है, बात समझ आ रही है, ओके। अब आते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पर, ये क्या है आइए इसको भी समझा दिया जाएगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड यानी कि अमाइड से अमीन बन जाना, ओके। तो यहाँ पर हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड लिख देते हैं, क्लियर है। और इसका क्या रिएक्शन होने वाला है, RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, क्या 3 आ रहा है, तो दूसरे पेन से बनाएंगे तब आपको नजर आने वाला है। इस प्रकार से RCONH2 की जवाब रिएक्शन करवाने वाले किसके साथ, बताइए जनाब। हॉफमैन ब्रोमाइड के रिएजेंट्स क्या होते हैं, Br2 एंड KOH, राइट। इसका काम क्या है, इसका काम है जनाब ये डबल बॉन्ड को तोड़ देना, दैट मीन्स RNH2 बन जाने वाला है। देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ देना बोलना सही नहीं होगा, CO को उड़ा दो, C डबल बॉन्ड O को उड़ा दो, सिंपल, यही है डायरेक्ट मेथड इसका। डायरेक्ट मेथड बोले तो DM,
CO को उड़ा दो। सिंपल जनाब, अगर ये याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। यस, उसके बाद बन जाने वाला है RNH2। RNH2 इतनी आसानी से बन गया क्या? नहीं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ना, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स, इसका यही सही होने वाला है, राइट, बी का फोर्थ। अब ये सही कैसे होगा? ये आइसोसाइनेट्स क्या होता है, चलिए आपको यहाँ पर बनाते हैं, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, राइट, यही इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनेट्स, और ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को जब आप यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो आपने डायरेक्टली याद किया है, बट इंटरमीडिएट ये बनता है। रिएक्शन कैसे हो रही है, आइए आपको थोड़ा समझाते हैं। OH निगेटिव यहाँ पर ले लेंगे, और ये जो OH निगेटिव है ये जनाब यहाँ से H प्लस को खींचेगा। अब आप ही बताइए, NH2 में से अगर एक H को आप खींच लेंगे तो क्या बचेगा? NH निगेटिव ना, NH निगेटिव बनेगा। RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि OH निगेटिव क्या है, एक बेस की तरह बिहेव करने वाला है, और यहाँ पर NH निगेटिव बन जाएगा। ओके, अब जनाब यहाँ पर जो आप Br2 देख पा रहे हैं ना, वो इस तरीके से बनाइए, Br2। क्लियर है बात? यस। अब आइए वापस से, निगेटिव है ना, अटैक तो करेगा ही करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल करके फेंक देगा, यानी कि अब ये ब्रोमीन इस पर जुड़ जाने वाला है। अब ये ब्रोमीन कार्बन पर जुड़ जाने वाला है, सॉरी नाइट्रोजन पर जुड़ जाने वाला है, NHBr। सही है। अब एक बार फिर से OH निगेटिव आएगा अपना काम करने, OH निगेटिव, राइट। अब ये OH निगेटिव एक बार फिर से H प्लस को खींचेगा, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा। एक बार फिर से अगर एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा तो यहाँ पर N निगेटिव बन जाएगा ना। अरे बोलो यार, बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। RC डबल बॉन्ड O, N निगेटिव यहाँ पर हम ऐसे दिखा देते हैं, और जनाब यहाँ पर क्या होने वाला है, Br। अब देखिए बहुत ध्यान से, कुछ अरेंज होने वाला है, राइट। कैसे? ये नाइट्रोजन का जो निगेटिव है ना, वो इस बार अटैक करेगा, और ये R एक बार फिर से यहाँ वापस पर अटैक कर देगा, देन ये ब्रोमीन बाहर जाने वाला है। क्लियर हुआ ना? यस, ऐसा ही होने वाला है। तो ब्रोमीन अगर बाहर चला जाएगा तो आप ही बताइए क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बनेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि देख रहे हैं आप, इस निगेटिव की वजह से यहाँ आया, बट ये R इस पर अटैक कर रहा है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, और ये ब्रोमीन बाहर जा चुका है। RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसी को तो मैंने बोला था आइसोसाइनेट्स। सेम है ना भैया, सेम है, इसी को बोला था हमने आइसोसाइनेट्स। दैट मीन्स जो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, इसको आइसोसाइनेट्स रिएक्शन भी हम बोलते हैं। निश्चित तौर पे आपने पहली बार सुना होगा, कुछ नया सीखा है। अगर तो वीडियो को लाइक कर देना है, कुछ भी समझ में आ रहा है तो यस जनाब कमेंट करके बताना है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, समस्याएं सॉल्व करी जाएंगी एकेडमिक से रिलेटेड, राइट। पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया था, ग्रेट, आपको एक्सप्लेन भी किया गया किस तरीके से होने वाला है। क्लियर है ना? आइए सी को देख लेते हैं। कार्बन एमीन रिएक्शन, ये क्या है? ये 1 डिग्री एमीन को पता करने के लिए होती है, राइट। आपको याद होगी, ये बेसिकली 1 डिग्री एमीन के लिए होती है कार्बन एमीन रिएक्शन। ओके, आपको बता देते हैं 1 डिग्री यानी कि RNH2 होने वाला है। इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ? कार्बन एमीन रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए, CHCl3 एंड KOH, CHCl3 एंड KOH। तो जनाब आपको मिल जाता है RNC, इसी को हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है ना? NC है, NC समझ पा रहे हैं ना? आइसोसाइनाइड्स, अगर CN होता तो साइनाइड्स। क्लियर, यानी कि C का हो जाएगा, कहाँ है भैया C का? हिंसबर्ग रेल 3rd 4th हो चुके हैं, यानी कि एंटी सेडजेफ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। यस, C का हो जाने वाला है फर्स्ट, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। अब बात आती है हॉफमैन ओरिएंटेशन की, तो इसमें क्या है? एंटी सेडजेफ होने वाला है, राइट। क्योंकि हॉफमैन में आप देख पा रहे हैं, देखिए एंटी सेडजेफ एंड सेडजेफ क्या होता है? सेडजेफ होता है मेजर प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना, एक मेजर एक माइनर, तो सेडजेफ को हम मेजर बोलते हैं और हॉफमैन को हम माइनर बोलते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट को हम माइनर बोलते हैं, और इसे ही हम एंटी सेडजेफ भी बोलते हैं। एंटी सेडजेफ, यानी कि एंटी सेडजेफ एंड हॉफमैन एक ही चीज है, वही आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हॉफमैन ओरिएंटेशन बोले तो एंटी सेडजेफ। डी का हो जाएगा सेकेंड। आइए जनाब 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहां पर है? ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अगर आपको एक भी आ रहा था तब भी आप इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते थे, +4 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। देखिए, एक आने से काम चल जा रहा था ना, 2 आने से काम चलेगा जनाब, एक से नहीं चलेगा, सॉरी, एक से नहीं, 2 के आने से काम चल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। अब बारी है किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस चैप्टर से। आप देख पा रहे हैं ना, कितने कॉन्सेप्ट एक बार में रिवाइज कराए जा रहे हैं आपके। तो यस जनाब, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ खास क्वेश्चंस आगे भी हैं, यस, इसको भी देख लीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये
ऐसा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन्स नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है। इट डिसॉल्व रियडली इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन दैट टर्न्स लिटमस रेड। अगर कोई सॉल्यूशन लिटमस रेड हो रहा है, यानी कि अगर लिटमस पेपर का रंग रेड हो रहा है, दैट मीन्स वो एसिडिक है। पता है ना, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें अगर आप लिटमस को डुबोते हैं, लिटमस पेपर को, तो रेड कलर में बदल जाएगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो जब भी आप लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम था तो लिखिए। जो कुछ नया सीख रहे हैं उसको लिखते भी जाइए, तभी काम बनेगा जनाब, तभी काम बनेगा। यानी कि लिटमस रेड हो चुका है, दैट मीन्स ये एसिडिक है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो उसको लिखते जाएंगे। ए की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं? इट डिसॉल्व्स रियडली इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन, यानी कि ए की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा रहे हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। बात क्लियर है? और हमने ये कैसे पता किया? क्योंकि लिटमस रेड सिर्फ और सिर्फ एसिडिक में होता है। आइए, टाइट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए विद स्टैंडर्ड बेस इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 131 + -2। अब कंपाउंड ए की आपने रिएक्शन करवाई है किसके साथ? बेस के साथ। तो आपको पता चला कि मॉलिक्यूलर वेट 131 + -2 होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। क्लियर है? इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। When a sample of A is treated with aqueous NaOH, a liquid separates which contains nitrogen but not chlorine। अच्छा जी, जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं aqueous NaOH के साथ तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक में होगा नाइट्रोजन, एक में होगा क्लोरीन। तो ये वही आप यहाँ पर आपसे कहा गया है, a liquid separates which contains nitrogen। उसके पास नाइट्रोजन तो है बट क्लोरीन नहीं है, बोले कि क्लोरीन जा चुका है। सही है, आगे पढ़िए। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको पढ़ते ही आप समझ सकते हैं कि यस, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे। ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्टेन्ड लिक्विड विद नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय फिनॉल गिव्स ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ऑरेंज प्रेसिपिटेट यानी कि जब आप जो लिक्विड मिला है, जब आप उसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड ना, यस HNO2 ही होता है वो, फिर उसकी रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ तो आपको ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलती है। तो क्या आपको याद आया? अगर आपने डाइज के बारे में पढ़ा हुआ है, प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको याद आना चाहिए जनाब, वो होता है एनिलीन, यानी कि NH2 हो जाएगा बेंजीन पर, राइट? इसी को हम बोलते हैं एनिलीन। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन, जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग लिख दी जाए इसकी सबसे पहले। ओके ग्रेट। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? HNO2 के साथ। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता कर आए हैं और निश्चित तौर पे आपने उसको अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट भी किया होगा। अगर NH2 है, HNO2 एज अ रिएजेंट है, तो डेफिनेटली NH2 को वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किए बिना तो मानेगा ही नहीं, कन्वर्ट जरूर से करेगा और बेंजीन को थोड़ा बढ़िया से बनाया जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इस प्रकार से। ठीक, अब N2 पॉजिटिव क्या है? एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लिविंग ग्रुप। ओके, अगर बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है और यस जनाब, यहाँ पर अभी आपको फिनॉल नजर आने वाला है, राइट? ये हो गया फिनॉल। क्लियर है ना? अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निश्चित तौर पे बाहर जाने वाला है, निश्चित तौर पे बाहर जाने वाला है। किस प्रकार से? इस नाइट्रोजन को थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है ना? और यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे हम, और यस जनाब, यहाँ पर लोन पेयर हैं और यहाँ पर भी लोन पेयर हैं, है ना? अब आप खुद बताइए कि किसके लोन पेयर अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, है ना? अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मींस वो लोन पेयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से होल्ड करके रखेगा। अगर लोन पेयर को बहुत बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखेगा तो वो अटैक कैसे कर पाएंगे? यानी कि ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने वाले हैं और दौड़ कर आएंगे, यहां पर अटैक कर देंगे। क्लियर है ना? यहां पर अटैक करेंगे तो यस, पॉजिटिव यहां से गायब हो जाने वाला है, ये शिफ्ट हो जाएगा ना। और सबसे पहले हम फिनॉल बना लेते हैं और बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है। यहां पर जुड़ने वाला है N, डबल बॉन्ड N हो जाएगा N, और ऐसे ही आप बेंजीन भी साथ में बना देने वाले हैं। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं ऑरेंज डाई। तो ऑरेंज पेन लेकर आया जाएगा और उसके साथ ही हम लिखेंगे ऑरेंज, ORANGE, ये E एक्स्ट्रा बना दी हमने, ऑरेंज प्रेसिपिटेट लिख देते हैं। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो ये कैसे बनी? यानी कि इसका सही आंसर होगा NH2, राइट? NH2 आपने देखा, दिखाई नहीं दिया क्या? NH2, यहाँ पर NH2 आपको दिखाई दिया, क्लोरीन भी दिखाई दे गया। चलिए, क्या यही वाला सही होने वाला है? नहीं, आपने क्वेश्चन को शायद ध्यान से पढ़ा नहीं था। यहाँ पर देखिए, लाइन को ध्यान से पढ़ना होता है।
ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्टेन्ड लिक्विड, अरे भैया जो लिक्विड मिला था हमको उसका रिएक्शन करवाना था हमको, ऑब्टेन्ड लिक्विड, बट आपसे ऑब्टेन्ड लिक्विड नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कंपाउंड ए, जिसकी रिएक्शन आप करवाते हैं इसके साथ, एसिड के साथ करवाई आपने तो, सॉरी एसिड नहीं वाटर के साथ करवाई तो हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिला, राइट। और उसके बाद एक्वस NaOH के साथ जब हमने इसकी ट्रीटमेंट करी तब जाकर हमको एक लिक्विड मिला जो नाइट्रोजन को सेपरेट करता है, एंड यस जनाब वो क्या है, NH3Cl निगेटिव, राइट, ये होने वाला है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया, यस, प्लस यहाँ पर लगा दिए, माइनस यहाँ पर लगा दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH है या फिर KOH है देख लेते हैं, हालांकि दोनों का सेम ही काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस NaOH है तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ तो ये जनाब यहाँ पर NH2 आपको मिल जाने वाला है, सही है। Na+OH- आप लगा लेंगे तो दिक्कत नहीं है समझने में, बातें क्लियर है ना, यस। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बता दें आपको, इसी को हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको लिख देंगे यहाँ पर हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, राइट, एजोबेंजीन, ये याद रखिएगा, बढ़िया रहेगा। और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, क्लियर है ना, क्योंकि इसकी रिएक्शन जब आपने एक्वस NaOH के साथ कराई तो आपको एनिलीन मिला, और एनिलीन ही है वो जो आपको ऑरेंज पीपीटी तक का सफर तय करवाने वाला है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, यस। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 28 जुलाई शिफ्ट होने पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिलो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्या लिखा हुआ है, ए बी सिरजेव प्रोडक्ट, ए बी हॉफमैन प्रोडक्ट, ए बी क्या लिखा क्या हुआ है, यानी कि ए और बी आपको बनाना है, ओके, ए ये होगा बी ये होगा, ओके। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको आप याद रखिए। अभी थोड़ी देर थोड़ा हम बेसिक पे चलते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन लिखने वाले हैं हम, एच के बारे में बात नहीं करने वाले, राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, नहीं ना। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो चलिए 5 कार्बन बना देते हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन बनाने लग जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन ही बनाते रह जाएंगे, टाइम बहुत लगने वाला है, राइट। अब इस कार्बन पर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट हम थोड़ा बढ़िया वाला लिविंग ग्रुप जोड़ते हैं जो फटाक से निकल कर बाहर हो जाए, क्लोरीन जोड़ देते हैं, चलिए क्लोरीन जोड़ लिया हमने। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ, C2H5 क्या है, एल्कोहल ना, एल्कोहल है, दैट मीन्स ये क्या है, एल्कोहलिक के OH, वैसा ही तो है एल्कोहलिक OH, दैट मीन्स एलिमिनेशन होने वाला है ना, अगर एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन होता, एलिमिनेशन होने वाला है। तो पहली बात तो देखिए इस कार्बन से हेलोजन हटेगा, अब हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, इसके दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से हट जाए या फिर यहाँ से हट जाए, तो ये जनाब दोनों सही हटेगा, ओके। अगर इस वाले कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया तो ये प्रोडक्ट बनेगा C और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, यस, ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, C और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए कौन सा डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, जिसके पास ज़्यादा अल्फा एच होंगे, तो इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच यहाँ पर हो जाएंगे, 2 अल्फा एच यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि इसके पास है 4 अल्फा एच, क्लियर है बात, यस। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जनाब इसके पास 2 ही अल्फा एच है, ओके, यानी कि नीचे वाला है माइनर, ऊपर वाला है मेजर। अब हम मेजर को क्या बोलते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, मेजर को ही हम बोलते हैं सेटजेफ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेटजेफ प्रोडक्ट लिख लीजिएगा आप, राइट, और यहाँ पर हम लिख देंगे हॉफमैन, और इसी को हम एंटी सेटजेफ भी बोलते हैं हॉफमैन को, है ना। दैट मीन्स अगर बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो सेटजेफ होने वाला है मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन होने वाला है माइनर प्रोडक्ट, क्लियर। बट लेकिन किंतु परंतु आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, बोलिए बोलिए क्या कहा था, ये है एक बैड लिविंग ग्रुप, कैसा लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, या फिर आप पुअर लिविंग ग्रुप लिख सकते हैं, बैड लिविंग ग्रुप। और इस केस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा जो कुछ भी है, जो हमने एक बढ़िया लिविंग ग्रुप के केस में मेजर बोला था वो खराब लिविंग ग्रुप के केस में माइनर हो जाने वाला है, एंड वाइस वर्सा। बोले तो जो माइनर है बढ़िया लिविंग ग्रुप के केस में वो मेजर हो जाएगा खराब लिविंग ग्रुप के केस में, क्लियर। दैट मीन्स जो यहाँ पर आपको मेजर अभी तक नजर आ रहा था वो अब जनाब मेजर नहीं माइनर होने वाला है, क्योंकि लिविंग ग्रुप कैसा है, खराब, यानी कि ये वाला माइनर हो जाएगा और नीचे वाला कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। आइए ए प्रोडक्ट आपको बताया गया है मेजर वाला है, दैट मीन्स ये होना चाहिए ए। देखिए कहां पर है ये वाला, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो लास्ट कार्बन पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड लास्ट कार्बन पे चाहिए, गलत, डबल बॉन्ड लास्ट कार्बन पे चाहिए, गलत, राइट। यहां पर बीच में आप देख पा रहे हैं
और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए मेजर है ना, और मेजर कौन सा हो जाएगा खराब लिविंग ग्रुप के केस में, ये वाला जिसके पास कम अल्फा एच है। आइए जनाब आइए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक, सी और डी में से कुछ हो सकता है। अब बी पर आते हैं। बी क्या है, माइनर ना, माइनर कौन सा होगा, जिसका डबल बॉन्ड बीच में है, जिसका डबल बॉन्ड बीच में है। तो जब ओहो यहां पर भी डबल बॉन्ड बीच में है, यहां पर भी डबल बॉन्ड बीच में है, ऐसा है क्या, यस जनाब ऐसा ही है। तो ये वाले नाम भी तो बदलेंगे। अगर हमने यहाँ पर मेजर में सेटजेफ बोला था तो यस यहाँ पर भी हम मेजर में सेटजेफ ही बोलेंगे। प्रोडक्ट बदला है ना मेजर माइनर, उसके नाम तो नहीं बदल जाएंगे। यस यहाँ पर ये सेटजेफ होने वाला है मेजर, मेजर वाला क्या है सेटजेफ, और ये हॉफमैन क्या है, यहाँ माइनर में हो जाएगा हॉफमैन। क्लियर है ना भैया, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। आइए हॉफमैन माइनर, माइनर कौन सा है, बी वाला है ना, यस, यानी कि हॉफमैन कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कराया जा रहा है, कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम करते हैं। 28 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछ लिया गया था ये। ओहो एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो जो ना ये जो क्वेश्चन होते हैं ना एसर्शन रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि माइनस आप बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, राइट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो खतरनाक होते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं एसर्शन पर आते हैं। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन यील्ड्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अरे ऐसा क्या होता है, ऑर्थो भी बन जाए, मेटा भी बन जाए, पैरा भी बन जाए, ऐसा होता है क्या? चलिए आपको दिखाते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। एनिलीन होनी चाहिए आपके पास, ये रही एनिलीन। ऊपर जगह है क्या, यस ऊपर जगह है तो ऊपर ही एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर NH2 यानी कि ये हो गई एनिलीन। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब HNO2 along with H2SO4, HNO2 along with H2SO4, और ये दोनों ही क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड ना। HNO2 बहुत बढ़िया एसिड होता है H2SO4 के, तो क्या ही कहने, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। ये दोनों मिलकर क्या देने वाले हैं, NO2 पॉजिटिव, राइट, NO2 पॉजिटिव देने वाले हैं। यही NO2 पॉजिटिव जुड़ेगा। अभी यही आपसे पूछा गया है ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा, या पैरा पर जुड़ेगा, या फिर कहाँ पर जुड़ेगा। चलिए बहुत ही अच्छे समझते हैं। जो हमने यहाँ पर NO2 पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब ये होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है बेंजीन पर। चलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर ऐड होने वाला है ना, तो कहाँ कहाँ पर ऐड होगा, नाइट्रोजन पर क्या होता है लोन पेयर। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। देखिए अगर पता है ना NH2 का मतलब, देखिए यहाँ पर NH2 पर क्या है लोन पेयर। लोन पेयर मतलब प्लस इफेक्ट, प्लस R प्लस M इफेक्ट आप बोल सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जस्ट सेकेंड, इसको रफ कर लिया जाएगा सबसे पहले, क्लियर है ना, यस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन आप देख पा रहे हैं ना, ऑर्थो एंड पैरा, इन पर क्या करेगा, इन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। क्लियर है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भैया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देने वाला है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही जाने वाले हैं। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो NO2 पॉजिटिव का अटैक बहुत ही आसानी से नहीं हो जाएगा। बिल्कुल होगा जनाब, बिल्कुल होगा, यस। यानी कि NH2 एज रहने वाला है यहाँ पर, और एक बार आप ऑर्थो पर NO2 जोड़ देंगे, NO2 पॉजिटिव ना, NO2 जुड़ेगा बिल्कुल, और एक बार आप पैरा पर जोड़ देने वाले हैं। और ये कैसे क्या जुड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने वाली है इन पोजीशंस पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। ओके, अब एक बात तो और है, यस ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, बहुत अच्छी बात है, बट ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। आई रिपीट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो यहाँ से H+ निकलना बहुत आसान हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, अगर H+ निकलना यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा तो क्या ये लोन पेयर की ताकत नहीं है H+ को खींचने की? अरे भैया बिल्कुल है। दैट मीन्स जो आप यहाँ पर NH2 देख पा रहे हैं, एक बार हम फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर जो लोन पेयर है ये बहुत जल्दी H+ को खींच लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। बात क्लियर? तो वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए, यानी कि H+ यहाँ से लिया जा चुका है, दैट मीन्स अब बन जाने वाला है NH3 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव दिक्कत कर देगा। अब ये पॉजिटिव क्या करने वाला है, ये पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देने वाला है। इसको पहले थोड़ा सही से बना लिया जाए।
राइट, ऐसे ऐसे होगा ना, NH3 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं इसी सेशन में कि ये पॉजिटिव यहां पर डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। अगर इसने डीएक्टिवेट कर दिया तो अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एडिशन नहीं हो सकता। यानी कि इस पॉजिटिव ने डीएक्टिवेट कर दिया। आप लिख सकते हैं अपनी शॉर्ट कॉपी को उठाइए, लिखिए, इसको छोटा सा बना लेना है और इस पर लिखना है कि पॉजिटिव ने इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। दैट मींस यहां पर अब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन नहीं हो सकता। कहां कहां पर नहीं हो सकता? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नहीं हो सकता। अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट कर दिया गया है तो डेफिनेटली जो एडिशन होने वाला है वो जनाब अब होगा मेटा पोजीशन पर। NH2 यहां पर रहेगा, आप प्लस यहां से बाहर कर देंगे, H प्लस क्लियर ना, NH2 बनेगा और यहां से NO2 पॉजिटिव का एडिशन आप कर देने वाले। तो बताइए जनाब मेटा प्रोडक्ट मिला ना? अरे मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला जनाब, बिल्कुल मिला। अब इनका परसेंटेज थोड़ा बता दें आपको, बढ़िया रहेगा, क्या दिक्कत है? ये होता है 2%, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये होता है 51%, तो ये कितना बचेगा? 47%। जो आपको लग रहा था ना कि मेटा कैसे बनेगा, भैया 47% बनता है। 47% कैसे क्या बना आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मेन कारण हो सकता है ना, यही तो होगा। दैट मीन्स असर्शन बिल्कुल जनाब सही है, कोई भी गलती कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। यस यस, इसको टिक करेंगे। ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स आपको मिलते हैं। रीजन पर आइए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर। अरे यही तो सही रीजन है उसका। अरे देख कर आए हैं आप, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की वजह से ही H+ जल्दी निकला, यानी कि यहाँ पर ये सब कुछ बना। दैट मींस मेटा प्रोडक्ट इसी की वजह से बना है, तो यानी कि रीजन सही है, असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है। क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9th को करने वाले हैं, जो कि 29 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है ये? Which among the following is the strongest bronsted base? ऐसा क्वेश्चन एक बार और हम करा चुके हैं, मुझे पूरा याद है। आई थिंक वो GOC में था, मुझे देखिए याद नहीं है, बट यस हमने कराया है, इतना तो याद है। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्स्टेड बेस, राइट, ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या हो जाएगा? H+ एक्सेप्टर। ओके, H+ एक्सेप्टर। क्लियर नहीं है क्या? होना चाहिए वैसे तो। आइए जनाब इसको हटाएंगे यहाँ से। यस, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब हो जाएगा H+ एक्सेप्टर, जो जितनी जल्दी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, जितना बेहतरीन तरीके से H+ को एक्सेप्ट करेगा, वो उतना ही बेहतरीन ब्रॉन्स्टेड बेस होने वाला है। तो इन चारों में देखकर आपको ये बताना है कि कौन कितनी जल्दी H+ को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जी, तो क्या यहाँ पर नाइट्रोजन पर आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, हर जगह नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं, राइट, यहाँ पर भी हैं। ठीक है, यानी कि लोन पेयर देखिए, अब जितना बढ़िया तरीके से लोन पेयर अवेलेबल होगा उतनी जल्दी से ही तो H+ को एक्सेप्ट करेगा। अरे सिंपल है यार, क्या इसमें रॉकेट साइंस है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन हम लिखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाला लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना ही बढ़िया ब्रॉन्स्टेड बेस होने वाला है। ब्रॉन्स्टेड बेस, या फिर हम यहां लिख दें स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस, उतनी ही ज्यादा होने वाली। तो बेसिकली आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन है जिस पर नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए CH2, इधर से भी CH2, इधर से भी CH2, तो ये क्या देने वाले हैं भैया? +I इफेक्ट ना। और अब यहां पर क्या होने वाला है? +I इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं नाइट्रोजन को, तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन दिए जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या? अब इस पर जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ना, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाने वाली है, वो अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से अब बाहर जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी उनको मिल नहीं रही है। यानी कि जितना ज्यादा +I इफेक्ट, अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। दैट मीन्स ब्रॉन्स्टेड बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग है ना। क्लियर, इतना याद हो गया? ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो तरफ से +I इफेक्ट लग रहा है। ओके, +I इफेक्ट दो तरफ से लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बढ़ेगी, बट इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ओके, दैट मीन्स बेसिसिटी अगर हम लिखें, बेसिसिटी का ऑर्डर अगर हम लिखें तो A की बेसिसिटी ज्यादा होने वाली है B से। क्लियर है? पता चल चुका है ना, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो चुकी है। अब C और D को देखते हैं। यहां पर जनाब थोड़ा कंजुगेशन हो गया। ओहो, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, अब ये काम करने लगा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ काम में बिजी हो गया, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी कम है। अगर अवेलेबिलिटी कम है तो H+ को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स ब्रॉन्स्टेड बेस उतना बढ़िया नहीं है। तो A और B से तो कम ही होगा C। अब D को देख लेते हैं। ओहो, ये क्या है? ये तो पिरामिडल इन्वर्जन हो गया जनाब।
पिरामिडल इन्वर्जन। और इस केस में क्या होता है, जो आप ये लोन पेयर देख पा रहे हैं उसको इस तरीके से बनाइए, और जब इसको ऊपर पुश किया जाता है तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। और इस केस में जो ये लोन पेयर होता है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल होता है। इन दोनों से भी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है इस लोन पेयर की। दैट मीन्स ये करेक्ट ऑर्डर होने वाला है बेसिसिटी का। बट आपसे पूछा गया था स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? बाकी आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये पिरामिडल इन्वर्जन होता है ऐसा स्ट्रक्चर। ग्रेट, बढ़े आगे। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 10 29 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब, C8H6Cl2O, अच्छा यानी कि ये आपको बता दिया गया है और ये ए प्रोडक्ट है, तो इन सभी का आप देख सकते हैं। उसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? NH3 के साथ, तो बन जाता है C8H8ClNO। अगर दिक्कत है देखने में तो थोड़ा जूम कर देंगे हम, तो आपको आसानी रहने वाली है। देखिए यही तो लिखा हुआ है C8H6Cl2O। उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं NH3 के साथ, तो बन रहा है C8H8ClNO, यानी कि एक क्लोरीन बाहर जा चुका है। फर्दर उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Br2NaOH के साथ, तो ये सब बनता है। Br2NaOH क्या है? अरे भैया ये तो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको। क्या डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था? थोड़ा सा पीछे चला जाए क्या? चलिए छोड़ते हैं, बाकी याद तो होगा ही आपको, अदरवाइज फालतू का टाइम वेस्ट होने वाला है, पीछे जाएंगे। बट आपको याद होना चाहिए इसको क्या हम बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब जनाब ध्यान से देखना है, इसका डायरेक्ट मेथड याद है क्या? थोड़ी देर पहले ही आपको बता करके आए हैं। इसका डायरेक्ट मेथड होता है CO को उड़ा दो। अरे भैया CO को उड़ा दो। ओके, इसको देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन दिक्कत कर रही है। CO को उड़ा दो, क्लियर है? ये आपको याद होंगे, डेफिनेटली याद होंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी था वहां पर CO होगा, जब हम उसको उड़ाएंगे तब ये बनेगा। चलिए उल्टा चलते हैं, यानी कि जो है देखिए यहाँ पर ये है ना, तो ये कैसे बना होगा देखते हैं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर OH है, Cl है, और वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। CO को उड़ाने के बाद ये बना है NH2, है ना? तो CO को उड़ाने के बाद NH2 बना है, तो आपने क्या ऐसा पढ़ा है RCONH2, और यहां पर जब आप CO को उड़ाएंगे तब जाकर के आपको RNH2 मिलने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? मिलेगा ना? बिल्कुल, CO को उड़ाएंगे तो RNH2 मिल जाने वाला है। यहां पर NH2 आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स इसको अगर हम R मान लें, इसको NH2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि यहां पर CO भी होने वाला है, इसको आपने R बोल लिया, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये होने वाला है NH2। यहां से जब आप CO को उड़ाएंगे तो यस यही मिलने वाला। बढ़िया है जनाब, बहुत बढ़िया है। यानी कि ये आपने ये बना लिया है क्या, C8H8ClNO। अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 8 कार्बन आपको मिलने वाले हैं, 8 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप काउंटिंग जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अब इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ? देखिए यहां तक पहुंचने के लिए अभी आपको NH3 के साथ किसी की रिएक्शन करवानी है, किसकी करवानी है वो देख लेते हैं। ओके, 8NH3। ओके, यहां पर आइए जनाब, ध्यान से इसको देखते हैं। सबसे पहले C8H6Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर है, बट यहाँ पर तो एक ही क्लोरीन है। दैट मीन्स NH3 ने क्लोरीन को हटा दिया है। तो क्या आपको ऐसा कुछ याद है? Cl की जब आप रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ तो RNH2 बनता है। क्लियर है? दैट मीन्स क्लोरीन को आप हटाएंगे, NH2 को ऐड कर देने वाले हैं। सही है? और ये किस तरीके से होता है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लोन पेयर अटैक करने वाले हैं, NH3 है, राइट? तो यस, आसानी से आप समझ पाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनने वाला है जनाब, बहुत ध्यान से देखना है। इस तरफ देखिए, ये वाला जो है यहाँ पर है, और इसकी हेल्प से ही आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे। दैट मीन्स देखिए एक क्लोरीन तो यहाँ पर हो गया, अब दूसरा क्लोरीन कहाँ पर आएगा? सोचिए। ठीक है, आपने सोचा, दिक्कत हुई। यहाँ पर आइए वापस से, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन है ना? देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 8। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन भी कम हो चुके हैं, और एक हाइड्रोजन भी, राइट? यहाँ पर देख पा रहे हैं ना ही नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी 2 कम है। दैट मीन्स NH2। क्लियर हुआ? तो NH2 की जगह पर Cl लगाइए, NH2 की जगह पर Cl लगाइए जनाब। NH2 की जगह पर Cl लगाना है, और सबको वैसे ही रखना है। यहाँ पर OH था, OH रहेगा। यहाँ पर क्या था? Cl था, Cl रहेगा। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, NH2 नहीं, यहाँ पर आप Cl लगाइए, राइट? यही होने वाला है। तो अभी जो आप इसी रिएक्शन NH3 के साथ करवाने वाले हैं, तो ये Cl हटेगा, NH2 बन जाएगा। जनाब वही बनाया हमने।
फर्दर रिएक्शन आपकी Br2 NaOH के साथ हुई है इसकी, तो क्या बन रहा है, तो यही वाला प्रोडक्ट आपको वापस से मिल जाने वाला है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 NaOH के साथ। क्लियर है? आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या होगा ऑप्शन में। ध्यान से देख लेना है, क्लोरीन यहाँ पर CuCl होना चाहिए, OH होना चाहिए। CH3 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर CH2Cl। क्या कुछ गलती कर दी क्या हमने? आइए दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर तो OH है, देखिए इससे करेक्ट हो पाएगा C8H8ClNO, यानी कि ये होना चाहिए। क्लियर है? आइए ध्यान से काउंटिंग करते हैं। 8 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ पर, 7 कार्बन यहाँ पर, 8वां कार्बन कहाँ पर है, ये तो क्लोरीन हो जाएगा, इसमें तो 7 ही कार्बन आ रहे हैं। ओके आगे देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन एक है, बढ़िया बात है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक है। हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं? देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, यहाँ तो 6 ही हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं 8, यानी कि देखिए CH3 होगा यहाँ पर। देखिए ये गलती हुई है हमसे, यस हमसे नहीं हुई है, ये प्रिंटिंग एरर है, तो आपको वो सही करना पड़ेगा, राइट। जो आप यहाँ पर OH देख पा रहे हैं ना, OH नहीं, यहाँ पर जो आप OH देख पा रहे हैं वो जनाब OH नहीं, CH3 होना चाहिए, राइट। इसको यहाँ पर हम ब्लैक से कर देते हैं, CH3 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर CH3 कर लेंगे तो यस आपको सब कुछ सही से मिल जाने वाला है। देखिए व्हाइट पेन से लिख लेंगे अगर हम, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। बट एक बार फिर से इसको ब्लैक से हटाना पड़ेगा, तो हम व्हाइट पेन से लिख देंगे। ये आपको प्रिंटिंग में भी समस्या मिलेगी, राइट। क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। अरे यार बार बार तकलीफ हो रही है। इसको हम यहाँ पर रफ करेंगे और यस यहाँ पर हम व्हाइट पेन से CH3 लिख देने वाले हैं इस प्रकार से। अब देखिए अब मिलेगा सही, यानी कि यहाँ पर भी CH3 आप लिख देंगे, अब फॉर्मूला सही से मिल जाएगा। 7 कार्बन थे, अब 8वां कार्बन यहाँ पर आ गया। हाइड्रोजन कितने थे? 8 होने चाहिए, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी कोई नहीं होगा, यहाँ पर 1 2 3 3 3 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 हाइड्रोजन। यस यही थोड़ी सी गलती थी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्लोरीन को आप देख चुके हैं, दैट मीन्स ये होने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको CH3 लगाना पड़ेगा। बताइए, CH3 लगा दीजिए। क्लियर है? ओके अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। अब निश्चित तौर पे हमको सही आंसर मिलने वाला है। अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो उसका एक कार्बन छोड़ करके लगे वाले कार्बन से CH3, यानी गलत, ध्यान से, क्लोरीन है उसके एडजेसेंट कार्बन से ही CH3 जुड़ा होना चाहिए। ओके क्लोरीन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो उसके एडजेसेंट से CH3, और क्लोरीन के एक कार्बन छोड़कर COCl, क्लोरीन का एक कार्बन एक नहीं 2 छोड़े जाएंगे, एक ये एक ये, 2 कार्बन छोड़े जाने चाहिए। Cl के पास से CH3, एक 2 कार्बन छोड़ के COCl, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C ही सही होने वाला है ना। इस रिएक्शन को देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, वो आप संभाल सकते हैं, जब भी आप करें तो इन चीजों से चेक कर सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करना है, अगर दिया गया है तो यूज कर लीजिएगा, आसानी रहने वाली है। क्लियर है? बाकी रिएजेंट कुछ ऐसे नहीं है जो आपको परेशान कर पाए होंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 29 जुलाई शिफ्ट होने में पूछा गया था। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग करके दिखाया गया है। एट द एंड ये सिर्फ और सिर्फ N2 प्लस Cl नेगेटिव ही है ना। दैट मीन्स यहाँ पर भी N2 पॉजिटिव क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं A के साथ अलॉन्ग विद NaOH, तो प्रोडक्ट मिल रहा है ऑरेंज रेड डाई। अगर डाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो PYQs कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद डाई के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाला है, राइट। अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है उसकी, बट हो जाएगी जैसे PYQs कंप्लीट होते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाला है, सारे क्वेश्चन आपके डाउट दूर हो जाने वाले हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। N2 पॉजिटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसकी रिएक्शन आपको A के साथ करवानी है, तो यस आपसे A ही पूछा गया है, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑरेंज रेड डाई क्या होता है। यहाँ पर आपको 2 बेंजीन बनानी होंगी इस प्रकार से, साथ ही लिख लेंगे, राइट। और यहाँ पर आप N डबल बॉन्ड N करेंगे, और यहाँ से भी आपको बेंजीन एक लगानी पड़ेगी, तो क्या, चलिए बेंजीन ही लगा देते हैं, PH लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर OH लगा देंगे, तो इसी को बोलते हैं हम ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई। क्लियर है बात? यस। अब आपको ये सोचना है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। NaOH आपको दिया जा रहा है, क्लियर है, और ये जनाब इसको ध्यान से देखना है हमको, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे तो आपको ये हासिल हो जाए। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए जो ये N2 पॉजिटिव है ना, इसको थोड़ा सा बताते हैं,
वो ओपन ही करके रखते हैं। N2 पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा और Cl नेगेटिव ऐसे हो जाने वाला है। हालांकि Cl नेगेटिव को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पर लिखने का, सिर्फ प्लस की वजह से इसको माइनस दिखा दिया गया है। जो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं ना, वो अटैक करते हैं यहाँ पर जो भी होगा, दैट मीन्स रिएजेंट ए जो भी होगा तब जाकर ये बनेगा। तो आप सोचिए, ये देखिए हमने ऊपर बना लिया है इसको, ये जो यहाँ पर है उसको हमने ऊपर बनाया है, N डबल बॉन्ड N और ये, दैट मीन्स ये आपको चाहिए रिएजेंट इतना वाला। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं जनाब, ये इतना चाहिए। आइए जनाब, दैट मीन्स OH क्या है, पहला वाला ही सही है क्या, OH, ओके, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, यहाँ पर OH ऐसे है, नहीं, यहाँ पर क्या है NH2, ऐसे भैया कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये NH2 नहीं, NH2 नहीं चाहिए हमको, NH2 नहीं चाहिए, तो ठीक है ये चाहिए। चलिए आपको ये बता देते हैं कैसे रिएक्शन होने वाली है। ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर OH इस प्रकार से हो जाने वाला है। ओके, तो अब आइए लोन पेयर का अटैक करवाते हैं। तो हमने कहा था आपसे लोन पेयर इस तरीके से अटैक करने वाला है, इसी तरीके से लोन पेयर ने अटैक किया और आप देख पाएंगे इसी से N डबल बॉन्ड N जुड़ने वाला है, देन बेंजीन। बोलिए हाँ कि ना, क्या समस्या है इसको समझने में। आपको ये याद होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, अगर याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करिए, बाकी बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा जो आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करके रख देने वाला है। ओके, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं और ये है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हिल्सबर्ग रिएजेंट पूछ लिया गया है आपसे। अरे भैया थोड़ी देर पहले ही तो आपको बता के आ रहे हैं, बेंजीन SO2Cl, यस जनाब यही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होने वाला है। इसको हम बोलते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट। क्या काम होता है इसका, आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जा चुका है। किसी एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, कौन क्वेश्चन कहाँ पर था, ऊपर था, मैचिंग वाला क्वेश्चन था आई थिंक, राइट। ओके, पहला ही क्वेश्चन था, नहीं पहला नहीं, चलिए छोड़िए, निश्चित तौर पे आपने समझ लिया है, बाकी यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये मिल चुका है, यस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसके बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन क्या होता है, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होगा, हिल्सबर्ग रिएजेंट आप लेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन जो है पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लियर। और 3 डिग्री एमीन कोई पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करने वाली। ओके, यही होता है हिल्सबर्ग रिएजेंट का काम, 1 डिग्री 2 डिग्री को 3 डिग्री से अलग कर देना। उसके बाद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन को अलग करने के लिए हमें एक्वस KOH सॉल्यूशन चाहिए। बात क्लियर है, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है सारी चीज़ों को। अब यस, वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। यस जनाब, यहाँ पर आप देख पाएंगे, सही है, मिल चुका है। एंड यस, हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। ये रही हमारी आंसर की 12 क्वेश्चन आपने हमारे साथ बैठकर शिद्दत के साथ प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। हमें पता है वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, 12 क्वेश्चन कराने में हमको काफ़ी टाइम लग गया, बट जनाब जब भी आप फोकस करेंगे ना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कराया जा रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को क्रैक नहीं किया है, मतलब सही ऑप्शन को ही नहीं क्रैक किया है, सही ऑप्शन को तो क्रैक किया ही किया है, बट साथ में आपको यही बताया गया है कि ऑप्शन बाकी वाले गलत क्यों हैं। सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है, कुछ अगर एक्स्ट्रा आता है तो वो भी बताने की कोशिश करी जा रही है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर वो आपको लगाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आप बहुत ही बेहतरीन आउटपुट निकाल पा रहे होंगे। सही है, तो इस वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।